एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग बस अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। और सुबह सुबह जो है ना, मैं यहाँ पर बाहर जो मिल्क का बैग वगैरह है वो लेकर आ गई हूँ। तो जो भी सामान मैंने मंगाया था ना, वो सब यहाँ पर निकाल कर मैं रख लेती हूँ और बैग को फोल्ड करके रख देती हूँ। तो क्या क्या मंगाया है वो आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मंगाया है फूड ग्रेड पेपर फॉइल, जो सिल्वर फॉइल होता है ना वो। इसे मैं वैसे यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट मतलब डुग्गू के स्कूल में चाहिए था, आगे बताऊँगी। और ये है फेविक्विक, इसकी मुझे नीड थी तो ये मंगाया है। और मिल्क के पैकेट तो आते ही हैं। आज मैंने सिर्फ 1 लीटर ही दूध मंगाया था, क्योंकि पहला दूध जो है ना काफ़ी सारा रखा था। तो पैकेट वगैरह को मैंने वॉश कर लिया है। और अभी जो है ना बाहर दिखाती हूँ आपको। आज इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना बाहर, कि थोड़ी देर मतलब खड़े हो जाओ ना तो ऐसा लग रहा था कि शीतलहर जो है ना बिल्कुल अंदर तक आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ठंड थी हवा की वजह से। तो चलिए, ये मौसम तो चलता ही रहेगा, अब लग जाते हैं अपने काम पर। तो सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप को क्लीन किया, क्योंकि मेरा, अगर आप मुझे पहले से जानते हैं ना, तो मेरा जो सुबह उठ का रूटीन होता है ये वही होता है कि जब तक मैं काउंटर टॉप क्लीन नहीं करती हूँ किचन में कुछ नहीं बनता है। काउंटर टॉप क्लीन किया, उसके बाद देख रही हूँ क्या है। ये तो ये बादाम थे भिगोए हुए, वो रखे। और ये है पनीर, होममेड पनीर है। कल शाम में मैंने मलाई से जो है मक्खन बनाया था, तो उसका जो दूध बचा है ना, उससे मैंने ये पनीर बना लिया था। तो डुग्गू की फरमाइश थी कि वो पनीर का पराठा लेकर जाएगा आज। तो मैंने सोचा चलो इसको जो है ना जो है मैं आज ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन रखो ना तो मतलब अजीब सी आने लगती है। और ये था वो मक्खन जो मैंने बनाया था मलाई से। अब इसको जो है ना मुझे मतलब घी बनाना है, तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। साथ ही दूध की जो ज़रूरत है मुझे, वो भी मैंने निकाल कर बाहर रख लिया है। और फिर जो है तैयारी करूँगी डुग्गू के लंच की। तो आज जो पनीर के पराठे हैं ना, वो मैं मेथी का आटा लगाकर तब बनाऊँगी, नहीं तो मैं सिंपल आटे के ही बनाती हूँ। बट मेथी जो है ना काफ़ी सारी रखी थी साफ़ की हुई, तो फिर मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी, इससे अच्छा है कि इसको यूज़ ही कर लिया जाए। तो मैंने मेथी निकाल कर जो है ना वॉश कर ली थी अच्छे से 2 से 3 बार। और वॉश करने के बाद ही मैं इसको जो है ना बहुत बारीक बारीक सा चॉप कर लूँगी। और फिर आटे में इसको जो है ना गूँथ लूँगी। तो मतलब मेथी वगैरह के पराठे हों, रोटी हो या कुछ भी हो, अच्छा लगता है आटे में गूँथ कर। सब्ज़ी वगैरह भी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, जो आलू डालकर बनाई जाती है ना, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस देखिए, यहाँ पर मैंने जो है ना बारीक बारीक मेथी को चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद इसको जो है ना मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी अपने जिस मतलब बर्तन में मुझे आटा लगाना है। साथ ही जो पनीर की स्टफ़िंग है ना, वो भी मुझे रेडी करनी है। तो बस चीज़ें जो है ना फटाफट करेंगे, क्योंकि लेट हो जाएगा फिर। और बस देखिए, मैंने इसमें आटा भी डाल लिया था और फिर आटा लगाकर मैंने रख दिया था। पनीर की स्टफ़िंग जो भी डालना था वो सब, प्याज वगैरह जो डालती हूँ वो भी मैंने डाल ली थी। और फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी। तो पनीर के पराठे ना मतलब मुझे सबसे अच्छे लगते हैं बनाने में। खाने में मुझे आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, बट बनाने में पनीर के पराठे सबसे ईज़ी लगते हैं। एक तो ये फटते नहीं हैं बिल्कुल भी, और बहुत जल्दी बन जाते हैं। नहीं तो चाहे आप किसी भी चीज़ का पराठा बनाओ, जैसे मूली का पराठा तो इतना फटता है ना, उसमें से पानी निकलता ही रहता है। तो मुझे जो मूली के पराठे हैं ना वो बनाने इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। बट पनीर का जो पराठा है ना, वो मतलब बिल्कुल भी नहीं फटता है। तो यहाँ पर बस मैंने बनाने शुरू कर दिए थे, और देसी घी में आज मैं पराठे बना रही थी। तो देखिए कितने अच्छे से जो है ना सिक कर आ रहे थे पराठे। और इस तरह से गर्मा गर्म पराठे खाने को मिल जाए तो फिर सर्दियों में जो है ना मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने पराठे बनाए, और ये लास्ट का पराठा था। बस फिर मैंने सोचा चलो ये गैस चल ही रही है ना, तो इस पर मैं अपना घी रख देती हूँ बनने के लिए। तो मक्खन को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। और आज मैं इस वाली कढ़ाई में घी बना रही हूँ। और सच बताऊँ, इस कढ़ाई में इतने अच्छे से घी बनाना, नहीं तो मैं भगोने में बनाती थी तो उसमें ना वो इतना चिपक जाता था ना कि इसको घिसते घिसते मेरे हाथ थक जाते थे। बट आज मैंने ये, क्योंकि कढ़ाई जो है ना ट्राई प्लाई की है, तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं लगा
घी बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे से बन गया था। तो घी तो मैंने चढ़ा ही दिया था, साथ के साथ यहाँ पर डुग्गू का टिफ़िन भी मैं लगा रही हूँ। तो पराठा बना है, जिस दिन किसी भी तरह का पराठा बने, अगर सब्जी है तो बात अलग है, सब्जी नहीं है जैसे पनीर का पराठा है तो दिवित को दही ज़रूर चाहिए होती है। तो मैं जब से मैंने ये वाला टिफ़िन लिया है ना, तो मैं इसको दही दे देती हूँ, क्योंकि इसमें लीक नहीं होती बिल्कुल भी। और जिस दिन भी मैं उसको दही देती हूँ ना, तो उसमें मैं काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डाल कर देती हूँ। जैसे कि अभी ठंड है ना, तो फिर काली मिर्च का पाउडर डाल दो या जीरा पाउडर डाल दो भुना हुआ, वो नुकसान नहीं करता है। और मीठे में आज मैं उसको दे रही थी खजूर। तो मीठे में आजकल उसको या तो खजूर जाती हैं, या फिर वो जो मैंने मखाने बनाए थे ना गुड़ वाले वो, या फिर जो लड्डू बनाए थे वो। तो आज मैंने खजूर दी थी और उसका टिफ़िन वगैरह पैक हो गया था, दिवित भी पैक हो गया था। अभी मैंने बताया था ना कि सिल्वर फॉइल मैंने उसे स्कूल की एक्टिविटी के लिए मंगाया था, बट जैसे ही मैंने इसको खोला ना, तो ये ना एक साइड इसमें पेपर था, मतलब जो पेपर होता है, और एक साइड फॉइल था। तो मैं तो बहुत टाइम से, पता नहीं कितना टाइम हो गया जब से सिल्वर फॉइल यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने सोचा अब किया क्या जाए, उसको मैंने थोड़ा सा दबा कर देखा तो वो दब तो रहा था, जैसे सिल्वर फॉइल का इफ़ेक्ट आता है। तो फिर मैंने सोचा, और हिमांशु ने भी कहा कि ये ही दे दो। तो उसको ना A4 साइज़ में ये लेकर जानी थी 3 शीट। तो बस मैंने 3 शीट यहाँ पर काट कर उसको दे दी हैं। अब जैसे भी होगा मतलब वो देखा जाएगा। अब कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं था, तो मैंने ये सब पैक किया। डुग्गू ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और अब जो है ना मैं उसको जाऊंगी छोड़ने बस तक। और फिर उसके बाद आने के बाद मेरे अपने काम स्टार्ट होंगे अपने लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय बनने के लिए रखी, क्योंकि नाश्ता करना है, और सुबह का नाश्ता मुझे बिना चाय के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरी साइड देखिए, मैं जो नीचे गई थी ना, बिल्कुल गैस स्लो करके चली गई थी, तो घी इसमें इतने अच्छे से बन रहा है ना। और बस चाय भी यहाँ पर जो है ना मेरी बन गई थी। अब मैं करूँगी अपनी प्लेटिंग, और फिर आराम से बैठकर मैं नाश्ता करूँगी। तो मैंने यहाँ पर एक पराठा लिया है, ये जो बचा हुआ है ना, ये डुग्गू छोड़ कर गया था, उसने सिर्फ आधा पराठा ही खाया। चाय है, और 1 चम्मच मैंने दही ली है। पता है कि दूध चाय के साथ दही नहीं खानी चाहिए, बट पराठे के साथ चलता है थोड़ा सा। तो गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो घी है ना मेरा, वो हो चुका है बनकर रेडी। और जितना मेरा मतलब काम हुआ ना, घी बनकर रेडी हो गया। पिछली बार ना मेरा घी जल गया था, मैं नाश्ता करने बैठ गई थी, नहीं डिनर करने। तो आज मैंने सोचा चलो नाश्ता करते हुए, मतलब ये काम करते हुए करूँगी तो ठीक रहेगा। तो घी बन चुका है, इसको अभी मैं बंद कर देती हूँ। और नाश्ता करने की सजा ये है। और नाश्ता करते करते देखिए दूध बॉईल हो चुका है मेरा, थोड़ा सा वो तो मुझे आवाज़ आ गई। तो अभी जो है ना मैं इसे अपनी इस वाली केटल में ट्रांसफ़र कर दूँगी दूध को। तो फिर ये जो भगोना है ना, इसे जला हुआ मतलब चारों तरफ से, ये मुझे फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। घी भी हो गया, देखिए गैस बंद करने के बाद भी जो है ना ये पक रहा है। इसको ट्रांसफ़र करूँगी मैं भी, और इतना अपने और काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं आ गई थी फिर अपने और काम करने के लिए, क्योंकि घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो कल शाम में मैंने ये मूली और गाजर का अचार है ना, वो कट करके रखा था नमक मिलाकर इसमें। तो जो पानी था वो तो निकल गया, बट मुझे ये था कि थोड़ी सी ना धूप दिखा देती हूँ इनको। तो बाहर मैं लेकर आई प्लेट, तो हल्की हल्की सी धूप आ रही थी, बट हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर ही रखा था इसको, मुझे ये डर था कि कहीं इसमें धूल ना भर जाए। और फिर मैं इसको उठाकर अंदर ही ले गई थी कि ऐसे ही सूख जाएगा, शाम तक तो मुझे डालना है तो सूख ही जाएगा। और फिर मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे, डुग्गू की पैंट वगैरह चेक कर रही हूँ, कपड़े लगा दूँगी। उसके बाद फिर से जो है ना मैं किचन में आ गई थी। तो जो घी था ना वो अभी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया था, तो इसको मैं इस वाले कंटेनर में डाल कर रखूँगी। तो छान लिया है, और ये जो नीचे इसके ये मतलब दानेदार सा निकलता है ना, इसकी मतलब मिठाई भी बनाते हैं बहुत लोग, बट मेरा ज़्यादा नहीं था। तो मैंने क्या किया, इसको निकाल कर अच्छे से निचोड़ कर जितना भी घी था ना वो सब निकाल लिया था। और फिर जो कढ़ाई थी ना, कढ़ाई में भी क्योंकि काफ़ी घी लगा रह जाता है, तो फिर ऐसे तो नहीं डाल सकती थी मैं। तो मैंने फिर जो दोपहर में जैसे रोटी वगैरह बनती है ना, तो मैंने क्या किया, कढ़ाई में थोड़ा सा आटा डालकर इसको अच्छे से मतलब आटे को कढ़ाई में चला दिया था हाथों से,
और फिर जो है ना सारा घी जो था ना वो आटे ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। और दोपहर में फिर जो है ना मैं इसकी मतलब रोटी वगैरह बना लूँगी। साथ ही जो कंटेनर था मेरा घी वाला, उसको भी मैंने साफ़ करके उसके प्लेस पर रख दिया था। और बस आटा भी मैंने मतलब कढ़ाई में अच्छे से चला लिया था। ये दोपहर में इसकी रोटी बनेगी और अब चलते हैं अपने घर की क्लीनिंग की तरफ। तो झाड़ू पोछा वगैरह करना है, बट उससे पहले एक और मेरा बड़ा काम है, वो है मतलब इस बेड की बेडशीट चेंज करना। वो तो चेंज करनी है, साथ ही साथ कुछ कपड़े भी हैं जो बाहर हैं और इस बेड में जाने हैं। मतलब ये ना मेरा दीवान कम बेड है, प्रॉपर बेड नहीं है, तो कुछ कपड़े इसमें जाने हैं तो वो भी रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर अब क्योंकि ठंड जो है ना काफ़ी हो गई है नोएडा दिल्ली में, तो आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके यहाँ पर कैसी ठंड है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आपके यहाँ पर कैसी ठंड हो रही है। यहाँ पर तो जब से बारिश हुई है ना तब से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अब देखिए दिसंबर का आधा मतलब आने वाला है और ठंड अभी तक नहीं हुई थी। अभी 2-3 दिन से ज़्यादा ठंड हुई है। तो इसमें ना मेरा जो ये दीवान कम बेड है ना, तो ये जो आगे आप देख रहे हैं ना, सिर्फ ये इतना सा ही बॉक्स है। तो इसमें मेरी वो चीज़ें रखी रहती हैं जिन्हें मैं मतलब अकेले निकाल सकूँ और जो ज़्यादा चाहिए होती हैं, जैसे बेडशीट हो गई, सोफे के कवर हो गए, कुशन कवर हो गए। तो इनको जो है ना मैं अकेले ही निकाल लेती हूँ हटाकर। बट जो मेरा बेड है ना बेडरूम में, उसका मैट्रेस इतना मतलब हैवी तो नहीं है, बट वो मतलब मुझसे अकेले से हटता नहीं है। तो इसमें बस ऐसी चीज़ें रखी रहती हैं। और फिर मैंने ये वाली बेडशीट यहाँ पर वुलन वाली डाली, और जब से ये वुलन वाली बेडशीट आई है ना, सच में मतलब विंटर में ना सोने का अलग ही मज़ा आ जाता है। नहीं तो मुझे याद है जब हम छोटे छोटे थे ना, तब ऐसी बेडशीट नहीं आती थी। और उस टाइम पर ना मुझे याद है कि मेरी जो दादी थी ना, वो जो ऊन होती है ना उसकी चादर बुनवाती थी मार्केट में, और वो चादर हम बिछाते थे। तो उनमें ना मतलब इतनी गर्माहट नहीं आती थी जितनी कि इनमें आती है, और ये देखने में भी इतनी सुंदर लगती है ना। तो बस इस रूम को भी जो है ना मैंने सेट कर दिया था, और फिर जो है ना मैंने झाड़ू लगाई रूम में सब में, और झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई थी अब इस साइड सोफे की साइड। तो आज मुझे सोफ़े के कवर भी चेंज करने थे। दीवान खोला था ना वो दीवान कम बेड, तो फिर मैंने सोफ़े के कवर निकाल ही लिए थे कि चेंज तो करना ही है। तो निकाले तो फिर मैंने चेंज भी कर ही दिए। ये वाले वैसे भी जो है ना गंदे हो गए थे काफ़ी। तो बस सोफ़े को झाड़ वगैरह करके मैंने यहाँ पर ये वाइट वाले जो कवर है ना वो डाल दिए हैं, और फिर कुशन वगैरह को जो है अच्छे से अरेंज कर दूँगी। तो ये जो वाइट वाले हैं ना कवर, गंदे तो मतलब जल्दी होते हैं, बट मुझे अच्छे लगते हैं ये डालकर। तो बस कवर डाले और सारा जो कुशन वगैरह था वो अरेंज किए। अभी मेरे पास ना ये एक सोल टाइप है, तो मैंने सोचा इसको ना एज अ रनर मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पर। इसको जो है ना मैंने कई तरह से डालने की कोशिश की। एक तो ये ना थोड़ा सा छोटा है, तो इस वजह से जो है ना इसका लुक पूरा आ नहीं पा रहा था सोफ़े पर। तो मैंने कई तरह से इसको डाला 2-3 तरीके से, बट मुझे ना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उस तरीके से। तो फिर मैंने फाइनली सिंपल वाला तरीका अपनाया। बस इसको जो है ना फ़ोल्ड करके इस तरह से जो ये वो होता है ना हैंड रखने के लिए सोफ़े पर, उस पर डाल दिया था कि जिस किसी को भी मतलब ओढ़ना होगा ना, तो वो यहाँ से उठाकर जो है ना इसको ओढ़ लेगा। क्योंकि अब जो है ना ठंड होने लगी है और सोफ़े पर जब बैठते हैं ना तो कुछ चाहिए होता है डुग्गू को स्पेशली, क्योंकि वही यहाँ पर बैठकर टीवी वगैरह देखता है। तो बस ये डाल दिया था और फिर मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी थी पूरे घर में। तो रूम वगैरह में तो लगा ही ली थी, बस ये इधर वाला डाइनिंग एरिया और जो सोफ़े वाला एरिया ना ये बचा था। सोफ़ा भी क्लीन हो गया है, तो बस अब फटाफट से जो है झाड़ू लगाएंगे। और झाड़ू लगाने के बाद जो है ना मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूँगी, थोड़ी सी क्या, बस जो सेंटर टेबल है ना उस पर मुझे थोड़ा मतलब कोलीन वगैरह से क्लीन करना है, क्योंकि इस पर जो है ना थोड़ा सा शाम खाना वाना खाया था, पता नहीं चाय वगैरह पी थी, तो उसके ना स्पॉट आ गए थे। और कहीं की मैं अभी मतलब डस्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया था, और दूसरा अभी मैंने कल ही की थी, तो
अब मैं कल करूँगी डस्टिंग। तो बस यहाँ पर फिर जो है ना मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा नहाने के बाद और लंच की तैयारी के टाइम। तो लंच का तो पहले ही डिसाइड था, आज घर में पालक पनीर बनने वाला है, सर्दियों की स्पेशल डिश जो कि मतलब सर्दियों में ही खाने में अच्छी लगती है पालक पनीर। और इतना अच्छा मतलब पालक आता है ना इन दिनों, तो पालक तो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था। तो बस उसी की सब्ज़ी बना रही हूँ। साथ ही अमेज़न से ना एक पार्सल आया था, जब मैं किचन में आ रही थी तो पहले पार्सल लेकर आई और मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि इसमें क्या आया है, क्या मैंने ऑर्डर किया है। और जब पार्सल आता है ना तो मुझसे तो बिल्कुल जो है ना वेट नहीं होता है, मैं फटाफट से जो है ना ओपन कर लेती हूँ। तो यहीं पर वो मतलब यहाँ पर भी वही था कि मैं सब्ज़ी बना रही थी, बट सोचा पहले पार्सल ऑन करती हूँ, मतलब खोलती हूँ, ऑन याद आ रहा है, पार्सल खोल लेती हूँ। तो जब ये खोला तो मुझे ध्यान आया, तो मैंने ना ये मंगाया, इसे क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, मतलब एक तरह का नाइफ़ है ये। तो जिस तरह के इस पे ये बना हुआ है ना डिज़ाइन, तो जब आप फ्रूट या वेजिटेबल कट करेंगे ना तो ये डिज़ाइन उस पर बनकर आएगा। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी किस तरह का डिज़ाइन बनकर आता है। और अभी तो पहले जो है ना खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। तो चलिए फटाफट से जो है ना यहाँ पर प्याज कट कर लेती हूँ मैं। तो प्याज मैंने जो है ना हाफ़ ही ली थी, क्योंकि पालक पनीर जो है ना ज़्यादा नहीं बन रहा है, सिर्फ हम तीनों के लिए ही बन रहा है। तो मैंने काफ़ी बड़ी प्याज थी, हाफ़ प्याज यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर ली थी। अदरक लहसुन का को भी दोनों को जो है कद्दूकस कर लिया था, और फिर टमाटर को भी मैं यहाँ पर कद्दूकस कर रही थी। और पालक पनीर जो है ना आज मैं देसी घी में बनाने वाली थी। और सच बताऊं, देसी घी का जो टेस्ट था ना वो इतना अच्छा आ रहा था इसमें। सच में मुझे पालक पनीर जो है ना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट आज बहुत अच्छा बना था। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, और फिर जो मैंने प्याज कट की थी वो मतलब आप चाहें तो प्याज को जो है ना जैसे मैंने कद्दूकस किया है या मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हैं। बट मेरे घर में ना मतलब हिमांशु को स्पेशली इस तरह की चॉप करी हुई प्याज ही, चाहे वो राजमा हो, छोले हों या कुछ भी हो, वो ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, उसको भून लिया है प्याज वगैरह को। और फिर यहाँ पर हल्दी और कश्मीरी मिर्च डालकर मैंने टमाटर डाल दिया है। इन सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद जो है ना अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी कि जिससे मसाले जले ना, क्योंकि इसको हमें पकाना है मसाले को जब तक कि ऑयल सेपरेट हो। तो यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से जो है ना भुन चुका था, और बस अब इसमें जो है ना मैं पालक ऐड कर दूँगी। तो मुझे ना लग रहा था कि कहीं सब्ज़ी कम ना रह जाए तीनों के लिए, बट कम नहीं थी मतलब, और बल्कि थोड़ी सी जो है ना बच भी गई थी। तो यहाँ पर मैंने पालक ऐड किया है। और जब टमाटर की प्यूरी मतलब मसाले वगैरह में डालते हैं ना, तो जो पालक का एक कच्चापन सा होता है ना, मतलब एक अजीब सा टेस्ट, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आप मसाला जितने अच्छे से पकाएंगे ना उतने अच्छे से जो है ना पालक का जो वो अजीब सा टेस्ट है ना वो हट जाएगा। तो यहाँ पर बस इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, फिर पनीर डाल दिया था, हल्का सा यहाँ पर नमक ऐड करके मैं इसको जो है ना अभी पकाऊंगी कम से कम 4 से 5 मिनट स्लो गैस पर। तब तक ये पकेगा, तब तक हम अपना आटा वगैरह भी लगा लेते हैं, रोटियां बनेंगी। पराठा वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, रोटियां ही बनाऊंगी। और डुग्गू तो मतलब खुश हो जाएगा, क्योंकि उसे पनीर की चाहे पराठा हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, उसे बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने आटा फटाफट से लगा लिया था, और पनीर भी जो है ना मेरा पक कर रेडी हो चुका था। अभी इसमें जो है लास्ट जो चीज़ मुझे डालनी है वो मैं डालूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना हल्दी और लाल मिर्च के अलावा थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला डाला था, बस, और कुछ भी नहीं डाला था। एंड मतलब सबसे बाद में मैंने डाली है यहाँ पर मलाई घर की। और सच में बहुत अच्छा बना था, पहली बार मुझे जो है ना अपना पालक पनीर बना हुआ अच्छा लगा। और फिर जो है ना मैं सैलेड कट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस वाले नाइफ़ से ही कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कट होता है। बच्चे क्या होते हैं ना, उन्हें फैंसी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं खाने के लिए। तो मैंने ये मंगा लिया था दिवित के लिए कि उसको फ्रूट या वेजिटेबल ऐसे कट करके दूंगी ना तो वो बड़ा खुश होकर खाएगा। तो कुछ इस तरह की जो है ना शेप आती है। दूसरी तरह से मैंने इस तरह काटे थे, इस में जो है ना शेप ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रही है। तो बस गाइज़ अब जो है ना फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ।
और उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।